गुड मॉर्निंग दोस्तों, द नॉलेज वॉल्कनो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम मैं देख रहा हूँ हमारे इंडिया के अंदर बहुत से स्कूलों में ऐसा हो गया है कि परीक्षा, टेस्ट, परीक्षा, टेस्ट, परीक्षा, टेस्ट, परीक्षा, बस इसके अलावा और कुछ रह नहीं गया है। कभी PM1, फिर PM2, फिर PM3, फिर हाफ ईयरली, फिर PM4, फिर PM5, फिर ईयरली, बस यही चीज़ें हैं। हमें नहीं लगता कि अपने एजुकेशन सिस्टम को इन टेस्ट और परीक्षाओं से हट के कुछ और करना चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी हो तो परीक्षाएं दो, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देना हो तो परीक्षाएं दो, हर चीज़ में परीक्षा। अरे भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों के अंदर दिमाग बहुत होता है, लेकिन वो परीक्षाओं में पास ना होने के कारण उस चीज़ में पीछे हो जाते हैं। आपके माइंड को केवल इकलौती एक परीक्षा डिसाइड नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना। आपका माइंड किस तरीके से वर्क कर सकता है अपने स्पेसिफिक काम में, वो दूसरों के द्वारा लिखा हुआ परीक्षा का जो पर्चा है वो डिफाइन नहीं कर सकता उस चीज़ को। मैं अनुरोध करता हूँ अपने पूरे सिस्टम से कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अब परीक्षाओं को थोड़ा सा स्किप करके नॉलेज पे बात करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं स्कूलों का ही ले लेता हूँ, तो ये जो बहुत से टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, आए दिन टेस्ट होते रहते, ये ना हो के ना वो जो टेस्ट जिस पीरियड में हम ले रहे हैं ना, उस पीरियड में जो बच्चे हैं उनको व्यावहारिक ज्ञान देना चाहिए। आप विदेशों में देखो, विदेशों में बहुत से जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान इतना हो जाता है कि जो यहाँ के बच्चों को हाई स्कूल पास करने के बाद होता है। ये है ऐसा। क्लास 5th में पढ़ने वाला एक बच्चा ये नहीं बता सकता कि व्हाट इज़ ATM कार्ड। क्यों? क्योंकि हम तो बस टेस्ट परीक्षा, सिलेबस टेस्ट, सिलेबस टेस्ट, सिलेबस टेस्ट, सिलेबस पूरा करवाना है बस, और कुछ नहीं करना सिवाय इसके। रोड से हमारी ये रोड बनती हैं, ये इसमें कौन कौन से ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये प्रोजेक्ट लेती हैं। सिंपल कॉमन सा क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को पता होना चाहिए। एयर है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, इसमें कितने % नाइट्रोजन होता है, कितने % ऑक्सीजन होता है, जैसा कि मैंने पोस्ट भी डाला था। ये छोटे बच्चों को पता होना चाहिए। मीन्स पीरियड्स व्यावहारिक ज्ञान के होने ज़रूर चाहिए, जो उनके एटमॉस्फेरिक आसपास की चीज़ों का उनको नॉलेज हो छोटे बच्चों को। हर चीज़ में केवल और केवल परीक्षा और टेस्ट तक ही सीमित नहीं होना चाहिए स्कूली सिस्टम जो है ये आज के टाइम में। परीक्षा और टेस्ट नहीं होती हैं तो बच्चों को कहीं घुमाने ले जाओ, कोई टूर कर लो, नहीं तो कोई डांस क्लास कर लो, नहीं तो कोई एक्टिविटी करवा लो, घर से एक्टिविटी बना के ले आओ। व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट इज़ दिस? वहाँ पे स्कूली योगदान रह क्या गया? तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है इंडिया के सिस्टम से, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से, कि इस सिस्टम को अब आगे बदलने की ज़रूरत है अगर हमें फ्यूचर चेंज करना है। वरना हम जैसे पहले से चलते हुए आ रहे हैं वही स्मूथ लाइन पे चलते ही रहेंगे। वही लोग बागों में कंपटीशन रहेगा कि जल्दी से इंटर पास करो, उसमें अच्छी सी परसेंटेज लेके आओ, फिर जल्दी से कोई इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ कर लो, कोई डॉक्टरी चूज़ कर लो, कोई कुछ चूज़ कर लो, कोई कॉमर्स चूज़ कर लो, बस दैट्स इट। एंटरप्रेन्योर नहीं निकल पाएंगे, ऐसे ही सर्विस करने वाले बंदे निकलते रहेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों को हील करा जाए, थोड़ा सा बच्चों को एटमॉस्फेरिक नॉलेज दी जाए, केवल टेस्ट पे डिपेंड ना हो के सिलेबस को कंप्लीट करवाने को, लक्ष्य को ना लेकर कुछ और भी उनको पैरेलली सिखाया जाए, ज़रूरी है। धन्यवाद।